मेवों ने हमेशा राष्ट्रीयता का सबूत दिया है और उन्होंने कभी भी विदेशी आक्रमणकारियों की पराधीनता स्वीकार नहीं की, चाहे वो मुगल रहे हों, चाहे और मुसलमान शासक रहे हों, चाहे अंग्रेज रहे हों, और हमेशा उनसे डटकर मुकाबला किया है और अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। और इसका इतिहास में सबसे बड़ा सुनहरे अक्षरों में जो दर्ज है कि खानवा की लड़ाई में बाबर के खिलाफ राणा सांगा के साथ शहीद राजा हसन खां मेवाती के नेतृत्व में 12,000 मेव घुड़सवारों ने जमकर मुकाबला किया और अपनी जान देकर अपनी कुर्बानी दी और अपनी शहादत दी। आज हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे पूर्वजों की उस शहादत को जो सलाम आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज किया है, और जो उस शहादत को आज वो एक राज्य स्तरीय समारोह के तौर पर मनाया जा रहा है, ये हर मेवातवासी के लिए गर्व की बात है। और इसके लिए हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां आदरणीय मनोहर लाल जी का और भारतीय जनता पार्टी के हम ऋणी रहेंगे। और उनका धन्यवाद इस बात के लिए है कि जो इतिहास में छुपी हुई चीज़ें थी उनको इस राज्य स्तरीय समारोह के मार्फत वो सामने ला रहे हैं। और उसके अंदर मेवों ने, चाहे उसके बाद की बात हो, चाहे मुगलों के राज की बात हो, एक से एक बढ़ के शहादत दी हैं। चाहे उसके अंदर हमारे दादा बहाड़ की बात हो कि जो हमारी बहन बेटी को जो मुगल बादशाह उठा कर ले गए उनको छुड़ा कर लाए, चाहे और हमारी शहादतें हों, चाहे रायसीना को अंग्रेज़ों ने तोपों से उड़ा दिया, चाहे दो अरावली कच्चे पे है और उन्हीं की याद में रूपड़ाका में कितने लोगों ने शहीद हुए, आज शहीद मीनार है। चाहे हमारे शाहपुर नंगली की बात हो, चाहे मेवली की बात हो, चाहे माड़ब की बात हो, और मेवात के सैकड़ों गांव हैं पूरे देश के अंदर जिन्होंने अपनी शहादत दी है। और यहाँ तक भी है कि आज जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो मेवात बसी हुई है, वो 28 गांव शिवाजी महाराज ने जागीर दिए थे मेवों को, उस बात के बदले कि मेव उनको फलों की टोकरी में औरंगजेब की कैद से छुड़ा कर लाए थे। और मेवों ने कभी भी देशभक्ति से समझौता नहीं किया, और चाहे उनको अंग्रेज़ों ने पेड़ों पर लटका के मार दिया, चाहे मुगलों ने तबाह कर दिया। और मेवात एक ऐसा हिस्सा है कि जो पूरे देश के अंदर आज राष्ट्रीयता में सबसे आगे है। और जब देश का बंटवारा हुआ, मेवात इलाके ने कभी भी देश के बंटवारे की मांग नहीं की थी, पाकिस्तान की मांग नहीं थी। और सन 47 में जब लोग पाकिस्तान जा रहे थे तो जो देश परस्त वतन परस्त लोगों ने सबने उन्हें रोकने की बात की, तो उसमें सबसे आगे नाम आता है तो मरहूम चौधरी यासीन खां साहब का आता है कि जिन्होंने बावजूद इसके कि लायलपुर में ज़मीनें भी थीं वो भी छोड़ दी और फैसला किया कि हम अपने देश में, ये हमारा देश है, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं हम जिएंगे, यहीं हम मरेंगे। तो उनके ऊपर अंग्रेज़ों ने इनाम रख दिया। गुड़गांव में उनके मकान में आग लगा दी गई, मकान लुटवा दिया गया अंग्रेज़ी फ़ौजों ने, और उनके परिवार को भी एक अंग्रेज़ फ़ौज में किसी मुसलमान अफसर ने अपनी बख्तरबंद गाड़ी में मेवात में पहुंचाया। और लोगों ने जब को उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो तब लोगों ने कहा कि आपकी जान को भी खतरा है, तो हम आपकी बात पे कैसे रुकें। तो वो उनके ऊपर अंग्रेज़ों ने वारंट जारी कर रखे थे, इनाम रखा हुआ था। तो वो भेष बदलकर अपने साथियों के साथ दिल्ली पहुंचे और महात्मा गांधी जी से मिले। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी खुद चलकर घासेड़ा आए और उन्होंने मेवों को हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी बताया और ये कहा कि आप हिंदुस्तान में रुको, आपको हर चीज़ का सम्मान और आपको हक मिलेगा। तो उनकी बात के ऊपर मेव कौम आज हिंदुस्तान के अंदर है और यहाँ पर खुश है। और आज इस बात से लोगों में और बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो हक बहुत पहले मिलने चाहिए थे, आज भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज मेवात तरक्की कर रही है। और आने वाला मेवात का भविष्य सुनहरा होगा, ये आज आसमान पे लिखा हुआ है। और आने वाले वक्त में मेवात क्षेत्र पूरे देश में नंबर 1 होगा। बिल्कुल देश में नंबर 1 होगा। लेकिन जो 9 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, वहाँ एक बड़ी सौगात होगी। राजा हसन खां की एक प्रतिमा रखी जाएगी और एक जो है तिजारा रोड की बात सामने आएगी, उनको उनके नाम से रखा जाएगा, एक संग्रहालय में रखा जाएगा। क्या कहेंगे इस तरह की जो सौगातें, इस तरीके से बातें जो दी जा रही हैं, एक आगे की याददाश्त बनेगी जो है? देखिए,
वतन पे जो लोग मिटे हैं, जिन्होंने अपनी जानों कुर्बानी दी है, उनको याद रखने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर उनको गुमनामी के अंधेरों से निकालकर आज उनका मान सम्मान कर रही है, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी के हमारे वीर शहीद रहे हों। और इसी परंपरा में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शहीद राजा हसन खां मेवाती का 9 मार्च का दिवस रखा है और उस पर उन्होंने 15 मार्च की जो छुट्टी की घोषणा की है, इसकी अपने आप में बेमिसाल है। और इसकी पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, जहाँ जहाँ भी मेव कौम बसती है, सभी जगह इसकी तारीफ हुई है और सभी लोगों ने इसको सराहा है, क्योंकि ये उस कुर्बानी को, उस शहादत को सही मायने में आज एक रिकग्निशन मिली है। और उनकी याद में जो मैं उसके बाद भी आज़ादी की लड़ाई में भी, आज़ादी की लड़ाई के बाद तक भी जो मेव जो इसमें शहीद हुए हैं, उनकी याद में एक संग्रहालय भी कायम किया जाएगा। और शहीद राजा हसन खां मेवाती जी की याद में वहाँ पर एक उनकी भव्य प्रतिमा भी लगेगी। और भी बहुत से कार्यक्रम है जो उस दिन शुरू होंगे। लेकिन जो छुट्टी की बात की गई है और जिसको राज्य स्तरीय समारोह दिया गया है, ये सही मायने में मेव और मेवात को की शहादत जो रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अद्वितीय काम किया है। क्योंकि ये समारोह सरकार का है, कोई पार्टी का नहीं है, तो इस मौके पर सब शामिल हो, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या? ये समारोह मेवात की 36 बिरादरी के मेवात के मेव वीर शहीदों को याद करने के लिए उनको ये मनाया जा रहा है। और ये देश, राज्य और गांव किसी एक का नहीं होता, किसी एक बिरादरी का नहीं होता, एक मजहब का नहीं होता। ये हमारे इलाके को जो सम्मान दिया जा रहा है, जो हमारे वीर शहीदों की शहादत को जो सम्मान दिया जा रहा है, इसके लिए मेरा निवेदन है कि इसमें सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये उसी तरह का, एक तरह से इसे राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाएं। हम मेवात का एक पर्व इसे माने, जिस तरह हम गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस को हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को मानते हैं। तो इस पे हमें सबको मिलकर इसको मनाना चाहिए, जिससे आने वाली नस्लें हमारे पूर्वजों के बारे में जान सकें और आने वाली सरकारों को भी ये रहे कि भाई आगे हमें और बढ़ चढ़ कर काम करना है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी यही पहल है कि वो सबसे उन्होंने बात की है, सबको बुला के बात की है और सबको अपने साथ वो लेकर चल रहे हैं। और सभी लोगों से उम्मीद है कि सब इसके अंदर भाग लेंगे। थैंक यू। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।